जंगल में जानवर है ना कुछ सिग्नल्स छोड़ देते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये टेरिटरी इस पर्टिकुलर जानवर की है एंड मैं यहाँ पे नहीं जा सकता। ये कोई फोर्स से क्रिएट नहीं करते, ना ही चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि ये मेरा एरिया है। ये सारी चीजें वो एक इनविजिबल सिग्नल से शो करते हैं एंड सेम चीज ह्यूमंस भी करते हैं। लेकिन हम कोई यहाँ पे स्मेल नहीं छोड़ देते, हम यहाँ पे छोड़ते हैं फीलिंग्स। एंड जब कभी भी वो तुम्हारे अराउंड बहुत ज्यादा इंटेंस फीलिंग्स फील करती है ना, वो चाहे केयर की हो, टेंशन की हो या तो फिर एक्साइटमेंट एंड कंफर्ट की हो, लेकिन उसे फील हो जाता है कि ये बंदा यहाँ पे था, या तो फिर उसको तुम्हारी याद आने लगती है। एंड इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा कुछ बंदे अगर उसको टेक्स्ट करना बंद कर देंगे ना तो वो बंदी भूल जाएगी तुम्हारे बारे में। लेकिन कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो महीनों का साइलेंस रखने के बाद भी उस बंदी को अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसने कुछ सर्टेन चीजें की होती है जो तुमने नहीं की है। एंड आज मैं तुम्हें यही सारी चीजें बताने वाला हूँ कि आखिरकार ऐसा होता क्यों है एंड ऐसा कैसे करना है, तुम्हें कैसा अपना मार्क छोड़ के जाना है, कैसे बंदी तुम्हारे बारे में भी फीलिंग्स फील कर सकती है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिरकार इमोशनल इम्प्रिंटिंग है क्या? पहले यहाँ पे मैं तुम्हारे कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ना ही ये कोई टैक्टिक्स है, ट्रिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड ना ही मैं ऐसा बोलूंगा कि तुम्हें कुछ अलग प्रिटेंड करना है, जैसे तुम नहीं हो वैसा रहना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इमोशनल इम्प्रिंटिंग का मतलब होता है कि उसकी बॉडी एंड उसके इमोशंस कोई सर्टेन फीलिंग्स फील करेंगे तुम्हारे बारे में। इसे कहते हैं हम इमोशनल इम्प्रिंटिंग। एंड यहाँ पे मैं तुम्हें एक डिफरेंस के बारे में बता देता हूँ। हम मैन है ना, अट्रैक्शन को लॉजिकली फील करते हैं कि ये बंदी कितनी ज्यादा अच्छी दिख रही है, ये बंदी अच्छी है, ये बंदी लॉयल है, ये बंदी रियली में फेमिनाइन है। ये सारी चीजें हम लॉजिकली फील कर रहे हैं। लेकिन लड़की ऐसा कुछ फील नहीं करती। लड़कियां इमोशनली फील करती है सर्टेन चीजें। वो क्या सोचती है पता है? जब मैं इस बंदे के साथ हूं तब मुझे कैसी फीलिंग्स फील हो रही है, वो ये फील करती है। एंड इसीलिए हो सकता है कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल जाए, लेकिन तुमने उसको कैसा फील करवाया था, वो जब तुम्हारी प्रेजेंस में थी तब उसको क्या सर्टेन इमोशंस फील हो रहे थे, वो हमेशा उसको याद रहता है। तुम्हारी टोन, तुम्हारा साइलेंस जब तुम उसके सामने देख रहे थे एंड फिर वापस नजरें कहीं और लगा दी, तो उन सारी चीजों में उसको कैसा फील हुआ, इसे ही कहते हैं इमोशनल इम्प्रिंटिंग। क्यों आखिरकार गुड गाय बनना इनफ नहीं होता? हम लोगों को है ना बचपन से ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि अच्छे रहना, नाइस बन के रहना, स्टेबल लगना एंड रिस्पेक्टेबल लगना, तभी जाके कुछ चीजें लड़की फील करेगी एंड वो तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। हाँ, इससे क्या होगा ना, लड़की रिस्पेक्ट तो करेगी, मे बी तुम्हारी रिस्पेक्ट तो करने लगेगी, लेकिन रिस्पेक्ट है ना कभी भी डिजायर क्रिएट नहीं करता। एंड यहीं पे मसला आता है मेरे भाई। लड़कियों में डिजायर तब आता है जब वो इमोशनली अवेक्ड फील करती है, जब वो कभी कभी अनसेटल्ड फीलिंग्स फील करती है कि ये बंदा मुझे पसंद कर रहा है या तो फिर मुझे पसंद नहीं कर रहा, मेरी लाइफ में आएगा या तो फिर नहीं आएगा। कभी कभी उस बंदी को लगता है कि ये बंदा कितना ज्यादा डीपली मुझे समझ पा रहा है, एंड कभी कभी बंदे को लगता है यार ये बंदा कितना ज्यादा काम है, इतना काम कैसे हो सकता है कोई। एंड कभी कभी वो बंदी बहुत ज्यादा स्ट्रेंजली अलाइव फील करती है उस बंदे के साथ। एंड जब यहाँ पे तुम पिक्चर में आते हो एंड तुम्हारे साथ सारी कन्वर्सेशन सेफ लगती है, प्रिडिक्टेबल लगती है एंड इतना ज्यादा मजा नहीं आता, उसके इमोशंस इतने ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते, उसको कुछ फीलिंग्स नहीं आती, तो भले ही तुम पेपर पे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लड़की तुम्हारे बारे में वो सर्टेन चीजें फील नहीं कर पाएगी एंड ना ही तुम्हारी लाइफ में आने के लिए मचलती है वो। एंड इसीलिए वो ये स्टेटमेंट यूज करती है, यार तुम हो तो वैसे बहुत ज्यादा अच्छे बंदे, पर पता है क्या, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा तुम्हारे लिए। एंड तुम्हें पता है क्या, ये है ना ऑनेस्ट ओपिनियन है, वो ऑनेस्टली तुम्हें बता रही है। मुझे पता है ये कड़वा लग रहा है, पर तुमने उसको ऐसा कुछ फील नहीं करवाया, इसीलिए आज वो तुम्हें ऐसा बोल रही है। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि बंदी को कैसे डेट पे ले जाना है, कौन से डेटिंग एप्लीकेशंस यूज करना है, कौन से क्या मैसेजेस भेजने होते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि वो तुम्हें मैसेज करेगी, वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी, वो तुम्हारे साथ बाहर डेट पे भी आएगी, सारी चीजों के लिए मैंने 4.5 घंटे से भी ज्यादा का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने जीरो से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे तुम्हें टेक्स्ट मैसेजेस भेजना है, क्या भेजना है, क्या नहीं भेजना, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो बंदी रियली में तुम में इंटरेस्टेड है या तो फिर नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती भी है या नहीं चाहती, सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। फिर डेट पे क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे सिचुएशन को आगे बढ़ाना है एंड कैसे दूसरी तीसरी चौथी डेट पे जाना है, उस डेट पे क्या करना है, सारी चीजें बताई हुई है। अगर तुमने अभी तक कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक्ड होगी, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो एंड जल्दी से जल्दी बंदी को तुम्हारी लाइफ में लाओ। यार किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाओ। ठीक है, तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आखिरकार
क्यों वो एक बंदे के बारे में सोचती है एंड दूसरे को भूल जाती है। तुमने कभी भी एक बंदी को कहते हुए सुना है, यार मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, पर अभी भी है ना वो बंदा मुझे याद आता है, वो बंदा कुछ स्पेशल था, पता नहीं अलग चीज करता था एंड पता नहीं मुझे क्यों अभी भी उसके बारे में फीलिंग्स फील हो रही है, पता नहीं वो चला भी गया मेरी लाइफ से लेकिन फिर भी मुझे वो फीलिंग्स फील हो रही है। तो इसे कहते हैं हम इम्प्रिंटिंग मेरे भाई। ये लुक्स के बारे में नहीं है, ये पैसों के बारे में नहीं है, ये कोई लाइन के बारे में नहीं है, ये उस बारे में है जब वो बंदी तुम्हारे साथ प्रेजेंट थी, जब तुम्हारी लाइफ में थी, तब तुमने उसको क्या फील करवाया था एंड इसी वजह से आज वो अभी भी तुमसे हुक्ड अप है। उसका लॉजिक उसको चीख चीख के बोल रहा होगा कि ये बंदा तेरे लिए सही नहीं है, इसकी लाइफ में से निकल जाए, ये बहुत ज्यादा खराब है, ये वो सारी चीजें, ये सारी चीजें लॉजिक बोल रहा होगा। लेकिन वहीं पे इमोशंस क्या बोल रहे होंगे पता है, अरे यार यही बंदा मुझे चाहिए, पता नहीं क्यों पर यही चाहिए मुझे। एंड इसका मतलब है कि वो बंदे ने अपनी इम्प्रिंटिंग बंदी के ऊपर छोड़ दी है एंड अब उसका नर्वस सिस्टम रिएक्ट कर रहा है एंड ये सारा मसला हो रहा है। इमोशंस एंड लॉजिक के बीच में जोरों शोरों से लड़ाई लड़ी जा रही है। इमोशनल इम्प्रिंटिंग के 3 स्टेजेस होते हैं। ये सारी प्रोसेस नेचुरली हो जाएगी अगर तुम इन सारी चीजों को समझ पाओगे तभी। स्टेज 1 आता है क्यूरियोसिटी। ये तब होता है जब तुम ऑब्वियस नहीं होते। मोस्ट ऑफ बंदे यही 2 चीज करते हैं एंड यही सबसे बड़ी गलती होती है। पहले तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करते लगते हैं एंड सेकेंडली बहुत ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे बंदी को। अब ऐसा तुम नहीं कर सकते मेरे भाई। लड़की को क्यूरियोसिटी तब आती है जब तुम साइलेंस में भी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। ऐसे बैठ सकते हो आराम से, जब तुम साइलेंस होल्ड करते हो, आराम से शांति से उसकी आंखों में आंखें डाल के देख सकते हो कामली। कभी भी रश नहीं करना है गैप्स को फील करने के लिए, ना ही बार बार बंदी का अप्रूवल लेना होता है। एंड जब वो तुम्हें नहीं समझ पाती ना, जब वो तुम्हें फिगर आउट नहीं कर पाती, तब जाके उसकी इमेजिनेशन टर्न ऑन होती है एंड जब उसकी इमेजिनेशन जगती है ना, तब मेरे भाई दूसरी और एक चीज होती है कि वो बंदी तुम्हारे लिए अट्रैक्टेड फील करती है, तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है। स्टेज 2 आ जाता है इमोशनल रेजोनेंस। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे ही बंदी इमोशनली ओपन अप हो गई ना, तो बंदे क्या करेंगे पता है, उसको एडवाइस देने लगेंगे, फिक्स करने लगेंगे, लॉजिक देने लगेंगे एंड उसकी बातों को मिनिमाइज करने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसे बंदे भी एग्जिस्ट करते हैं जिनको इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की चीज पता है एंड वो क्या करता है पता है, वो बंदी को ऐसा नहीं बोलते, अरे यार तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो, ऐसी कुछ बात नहीं होती, ओवर थिंक करना बंद करो, आराम से जिंदगी जियो, चिल करो, मजे करो। वो ऐसा बोलते हैं कि हाँ यार मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्यों इतना ज्यादा बॉदर्ड फील करती हो, ऐसा बोलना होता है लड़की को। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम उसकी बातों में एग्री कर रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि तुम दोनों एक साथ चल रहे हो, अट्यूनमेंट है दोनों में। एंड जब वो बंदी इमोशनली सीन फील कर पाती है ना, तब जाके वो अपना गार्ड जो रखा होता है उसने, उसको ड्रॉप करती है एंड फाइनली जब वो गार्ड ड्रॉप होता है तभी तो मेरे भाई बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो पाएगा। स्टेज 3 आ जाता है एंकरिंग एंड यहीं पे इम्प्रिंटिंग लॉक होती है। अब ऐसे कुछ मूवमेंट आने लगेंगे बंदी की लाइफ में जब वो अनएक्सपेक्टेडली जोरों शोरों से हंसने लगेगी या मन ही मन हंस रही होगी। बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल डे होगा उसका, लेकिन फिर भी वो अंदर से काम फील कर रही होगी। जब भी कभी किसी के साथ डीप कन्वर्सेशन होगी ना, तो वो डिजायर्ड फील करेगी। एंड इन सारी चीजों में हो क्या रहा है पता है, उसका ब्रेन है ना इमोशंस को तुम्हारी तरफ खींच के ले जा रहा है, तुम्हारी तरफ वो इमोशनली ज्यादा ही ड्रॉन फील करती है। एंड इसीलिए ऐसा होता है कि जब कोई गाना बजता है ना, तब उसे तुम्हारी याद आती है। जब ऐसी कोई साइलेंस में वापस उसको फील करवाता है ना, तब उसको वापस तुम्हारी याद आती है। जब वो ज्यादा ही पीस फील कर रही है, तब वापस उसको तुम्हारी याद आती है। एंड ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है, इसे कहते हैं हम एंकरिंग। एंड ये कभी भी लॉजिक से इरेज नहीं हो पाता। आखिरकार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स क्यों एडिक्टिव लगती है, क्योंकि यहाँ पे बंदी को है ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील हो रहे हैं एंड भले ही वो इमोशंस कितने ही ज्यादा नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन वो डीपली बंदी में इम्प्रिंट करके जाते हैं, छाप छोड़ के जाते हैं। एंड इसीलिए ऐसे बंदों को भी लड़की याद रखती है जो बहुत ज्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर करते थे, लेकिन फिर भी उसकी याद आएगी बंदी को। एंड इसीलिए ये भी सीन होता है कि जो बंदे काम होते हैं एंड प्रिडिक्टेबल होते हैं, वो इजीली चले जाते हैं उसकी लाइफ में से एंड उसको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने कोई छाप नहीं छोड़ी है बंदी पे। एंड मैं यहाँ पे ऐसा कुछ प्रमोट नहीं कर रहा कि तुम उसकी जिंदगी में केओस करो, उसकी लाइफ झंड बना दो ताकि वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहे। मैं बस तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि इमोशंस काम कैसे करते हैं एंड क्यों वो सर्टेन बंदों को अभी तक याद रखी हुई है। एंड इसीलिए तुम्हारा गोल कभी भी केओस नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल होना चाहिए इमोशनल डेप्थ एंड स्टेबिलिटी। आखिरकार इमोशनल इंप्रिंट करनी कैसे है? सबसे पहले तो कोई भी गेम्स नहीं खेलनी हमें, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करना। एक चीज याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एंड पहली है प्रेजेंस। जब भी तुम उसके साथ हो
तब प्रेजेंट रहो उस सिचुएशन में। स्क्रॉलिंग नहीं करना है तुम्हें, ना ही तुम डिस्ट्रैक्टेड होने चाहिए, ना ही तुम कुछ और चीजों के बारे में कहीं अपनी ही इमेजिनेटिव वर्ल्ड में घूमोगे, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। क्योंकि जो एक ग्राउंडेड बंदा होता है ना, वो उसके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है। प्रेजेंस कभी भी उसको इंप्रेस नहीं करती, वो बस उसको वहां पे एंकर करके रखती है। सेकेंड चीज आ जाती है, उसको स्टोरीज बताओ अपने जीवन के बारे में। एंड ऐसी, मैं कोई ऐसा नहीं बोला तुमने कितनी ज्यादा अचीवमेंट की है, अपने स्ट्रगल के बारे में बोलो मेरे भाई। ग्रोथ वाले फेज के बारे में बताओ, सेल्फ अवेयरनेस वाले फेज के बारे में बताओ। नॉट ट्रॉमा डंपिंग, जस्ट ह्यूमैनिटी। लड़कियां कभी भी सक्सेस के साथ बॉन्ड नहीं करती, वो डेप्थ के साथ बॉन्ड करती है। थर्ड चीज आ जाती है, तुम्हें टेंशन एंड रिलीज के ऊपर काम करना है। पहले एक प्लेफुल चैलेंज बनो एंड देन उसको रीअश्योरेंस देना, फिर बोल्डली फ्लर्ट करना एंड फिर डिटैचमेंट दिखाना बंदी को, फिर डेप्थ दिखाना एंड फिर लाइटनेस को दिखाना। इमोशंस पता है इसी कॉन्ट्रास्ट पे थ्राइव करते हैं मेरे भाई। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या करेगी ना, मिस्ट्री को खत्म कर देगी, लेकिन जब तुम ऐसी रिदम बनाओगे ना तो वो मेमोरी को क्रिएट करेगी। फोर्थ चीज आ जाती है, पहले मैच करो एंड देन उसके इमोशंस को लीड करो। अगर वो एंशियस है तो उसे काम करना सीखो, अगर वो बहुत ज्यादा लो फील कर रही है तो उसे लिफ्ट करो, अगर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही है तो उसे उस सिचुएशन में ज्वाइन करो मेरे भाई। एंड उसके बाद उसके मूड को धीरे धीरे अपलिफ्ट करते जाना। एंड इससे क्या होता है ना, तुम उसके इमोशनल स्टेबिलाईजर बन जाते हो एंड ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल जगह है। फिफ्थ चीज आ जाती है, तुम्हें इमोशनल वैरायटी पे फोकस करना है। देखो अगर तुम अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज करोगे ना एंड एक जैसा ही बंदी को फील करवाओगे तो वो बोर हो जाती है बस, और कुछ दिक्कत नहीं होती। एंड इसीलिए कभी कभी तुम्हें प्रेफुल बनना होता है, कभी कभी तुम्हें सीरियस बनना होता है, कभी कभी तुम डीप बातें कर रहे हो, कभी कभी तुम बहुत ज्यादा लाइट बातें कर रहे हो। लड़कियां कभी भी उस बंदे से अट्रैक्टेड फील नहीं करती जो सिर्फ उसके एक इमोशंस को जगाता है। एंड इसी वजह से तुम्हें ऐसा मैन बनना है जो उसके मल्टीपल इमोशंस को ट्रिगर करता है। फाइनल सच्चाई की बात कर लेते हैं, अगर वो बस तुम्हारे बारे में सोचेगी ना मेरे भाई, तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी भूल जाने वाली है। लेकिन अगर वो तुम्हारे बारे में फील कर रही है तो वो तुम्हें बहुत टाइम तक, सालों साल तक याद रखेगी। तुम्हें कभी भी उस बंदी को चेज नहीं करना पड़ता जिसके ऊपर तुम्हारी इमोशनल इंप्रिंटिंग की छाप छूट चुकी होती है, बिकॉज वो तुम्हें चेज करेगी ना यार। एंड वो उस चीज को चेज कर रही होगी कि जब वो तुम्हारे साथ थी तब उसे कैसी क्या क्या सारी चीजें फील हो रही थी, इन सारी चीजों के बारे में वो सोचेगी। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं एंड ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो करवाने पे ध्यान देना। एंड अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे बंदी को डेट पे ले जाना होता है, कैसे क्या करना होता है, कौन सी डेटिंग एप्लीकेशंस यूज करनी होती है, कैसे टेक्स्ट मैसेजेस भेजनी होती है, तो मैंने पूरे 4.5 घंटे का वीडियो कोर्स बनाया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे टेक्स्ट के थ्रू बंदी को डेट पे ले जाना है, डेट पे क्या करना है क्या नहीं करना, A to Z चीजें बताई हुई है। तो तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक होगी, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें चाहिए तो अब ले लेना, परचेस कर लेना, लिंक कमेंट में है। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगला वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।